नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं लोक कथा। आज की कहानी है एल्बैन। पंडित शादीराम ने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। वे निर्धन थे, परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि चाहे जिस भी प्रकार हो, अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काटकर बचाते थे, परंतु जब 4 पैसे इकट्ठे हो जाते तो कोई ऐसा खर्च निकल आता कि सारा रुपया उड़ जाता। शादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती थीं। उनका हाल वही होता था जो उस डूबते हुए मनुष्य का होता है, जो हाथ पांव मारकर किनारे तक पहुंचे और किनारा टूट जाए। उस समय उसकी दशा कैसी करुणाजनक, कैसी हृदयभेदक होती है। वह प्रारब्ध को गालियां देने लगता है। यही दशा शादीराम की थी। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। शादीराम ने पैसा बचा-बचाकर 80 रुपए जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद को 500 रुपए देने थे। इन 80 रुपए की रकम से ऋण उतारने का समय निकट प्रतीत हुआ। आशा धोखा दे रही थी। एकाएक उनका छोटा लड़का बीमार हुआ और लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए दवादारू में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता जानते थे और न चाहते थे कि वह रुपए देने का प्रयत्न करें। उन्हें इस रकम की रत्ती भर भी परवाह न थी। उन्होंने इसके लिए कभी तगादा तक नहीं किया, न कभी शादीराम से इस विषय की बात छेड़ी। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपए स्वयं उन्हीं को देने हों, परंतु शादीराम के हृदय में शांति न थी। प्रायः सोचा करते कि ये कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। खैर, ये कुछ नहीं करते सो ठीक है, परंतु इसका तात्पर्य यह थोड़े ही है कि मैं निश्चिंत हो जाऊं। उन्हें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस न था। उन्हें ऋण के बोझ ने नीचे झुका दिया था। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता न दिखाते और शादीराम को बार बार तगादा करके तंग करते तो उन्हें ऐसा मानसिक कष्ट न होता। हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु भलमनसी के सामने आंखें नहीं उठती। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए और उनकी अलमारी में से कई सौ बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या। पंडित शादीराम ने पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदते हुए उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का बड़ा चाव था। वे प्रायः मंगवाते रहते थे। जब जीते थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। इनमें चित्र हैं। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक साथ निकाल कर देता हूं। इससे उनके आंसू थाम जाते हैं। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पर्चे दिखाओ तो। पंडित शादीराम ने कुछ पर्चे दिखाए। हर एक पर्चे में कई कई सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पुलट कर देखते रहे। सहसा उनके हृदय में एक विचित्र विचार उठा। चौंक कर बोले, पंडित जी, कहिए, ये चित्र कला सौंदर्य के अति उत्तम नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो 1000-2000 रुपए कमा लो। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूं धक्के न खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करो। क्या। आज बैठकर इन पत्रिकाओं में जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको छांटकर अलग कर लो। बहुत अच्छा। जब यह कर चुको तो मुझे बता देना। आप क्या करेंगे। मैं इनका एल्बम बनाऊंगा और तुम्हारी ओर से विज्ञापन दे दूंगा।
संभव है यह विज्ञापन किसी शौकीन हाथ पड़ जाए और तुम 4 पैसे कमा लो। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयलों में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने आशा के द्वार चारों ओर से बंद कर दिए थे। वे उन हतभाग्य मनुष्यों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए उत्पन्न होते हैं। सोने को हाथ लगाते थे तो वह भी मिट्टी हो जाता था। उनकी ऐसी धारणा ही नहीं, पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी कभी सफल न होगा। परंतु लाला सदानंद के आग्रह से दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। न मन में लगन थी, न हृदय में चाह, परंतु लाला सदानंद की बात को टाल न सके। शाम को देखा 201 से एक बढ़िया चित्र हैं। उस समय उन्हें देखकर वे स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नृत्य करने लगी, जैसे फेल हो जाने का विश्वास करके अपनी प्रारब्ध पर रो चुके विद्यार्थी को पास हो जाने का तार मिल गया। उस समय वह कैसा प्रसन्न होता है, चारों ओर कैसी विस्मित और प्रफुल्लित दृष्टि से देखता है। यही अवस्था पंडित शादीराम की थी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह से देखते थे मानो उनमें से प्रत्येक 10-10 का नोट हो। बच्चों को उधर देखने न देते थे। वे सफलता के विचार से ऐसे प्रसन्न हो रहे थे जैसे सफलता प्राप्त हो चुकी हो, यद्यपि वह अभी कोसों दूर थी। लाला सदानंद की आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और कुछ उच्च कोटि के समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई उत्तर न आता था। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी, परंतु दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर बंध जाती थी। जिस प्रकार गाड़ियां चलने से पहले दिन की बैठी हुई धूल हवा में उड़ने लगती है, आशा फिर अपना चमकता हुआ मुख दिखाकर दरवाजे पर खड़ा कर देती थी। डाक का समय होता तो बाजार में ले जाती और वहां से डाकखाने पहुंचती थी। इस प्रकार 1 महीना बीत गया, परंतु कोई पत्र न आया। पंडित शादीराम सर्वथा निराश हो गए, परंतु फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता था। जिस प्रकार अंधेरे में जुगनू की चमक निराश हृदयों के लिए कैसी जीवनदायिनी, कैसी हृदयहरिणी होती है। इसके सहारे भूले हुए पथिक मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। इस झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता, परंतु यह दूर के संगीत के समान मनोहर अवश्य होती है। इसमें वर्षा की नमी हो या न हो, परंतु इससे काली घटा का जादू कौन छीन सकता है। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कलकत्ता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, यदि पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। मूल्य की कोई चिंता नहीं, चीज अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ मनुष्य जागने से पहले बदलता है और उसके पश्चात उठकर बिस्तरे पर बैठ जाता है। यह किसी पुरुष की करवट न थी, किसी स्त्री की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। पंडित शादीराम दौड़ते हुए लाल सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, भेज दूं। लाल सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और उत्तर दिया, रजिस्टर्ड कराकर भेज दो। शौकीन आदमी है, खरीद लेगा। और मूल्य लिख दो, 1000 रुपए से कम पर सौदा न होगा। कुछ दिन बाद उन्हें उत्तर में एक बीमा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैर कांपने लगे, परंतु हाथ पैरों से अधिक उनका हृदय कांप रहा था। उन्होंने जल्दी से लिफाफा खोला और उछल पड़े। उसमें 100-100 रुपए के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली थी, अब वह पूर्ण रूप से जाग उठा। पंडित शादीराम खड़े थे, बैठ गए। सोचने लगे, अगर 2000 रुपए लिख देता तो शायद ही उतने मिलते। इस विचार ने उनकी सारी प्रसन्नता किरकिरी कर दी।
सायंकाल के समय वे लाल सदानंद के पास गए और 500 रुपए के नोट सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस भार से छुटकारा मिला। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरण पर्यंत न भूलूंगा। लाला सदानंद ने विस्मित होकर पूछा, पंडित जी, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, नहीं तो मुझ निर्धन ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका देता। परमात्मा ने मेरी सुन ली। मैं पहले भी कहना चाहता था, परंतु कहते हुए हिचकिचाता था कि आपके हृदय को ठेस न पहुंचे। पर अब मुझे यह भय नहीं है क्योंकि रुपए आपके हाथ में हैं। मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने ही पास रखें। मैं आपका यजमान हूं। मेरा धर्म है कि मैं आपकी सेवा करूं। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। दुपट्टे से पोंछते हुए बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखें। अब तो मैं ये रुपए न लूंगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं। यह उपकार कोई थोड़ा नहीं है। मुझे इससे उऋण होने दीजिए। ये 500 रुपए देकर मैं हृदय की शांति खरीद लूंगा। निर्धन ब्राह्मण की यह उदारता और सच्चरित्रता देखकर सदानंद का मनमयूर नाचने लगा। उन्होंने नोट ले लिए। मनुष्य रुपए देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली ही बार हुआ। पंडित जी के चले जाने के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और किसी विचार में मग्न हो गए। इस समय उनके मुखमंडल पर एक विशेष आत्मिक तेज था। 6 मास बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। ऐसे बीमार वह सारी आयु में न हुए थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला ही फेरा करते थे। वे वैद्य न थे, डॉक्टर न थे। वे ब्राह्मण थे, उनकी औषधि माला फेरना थी और यह काम वे आत्मा की पूरी शक्ति, अपने मन की पूरी श्रद्धा से करते थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुख को देख देखकर अपनी आंखों के आंसू अंदर पी रही थीं। थोड़ी दूर पर एक कोने में उनकी नवोढ़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। पास पड़ी हुई चौकी पर बैठकर पंडित शादीराम रोगी को भगवद गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उठकर उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ अपने बेटे को घबराकर आवाज देने लगी। इस समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई कड़ी सी चीज चुभती हुई जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद लिया था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है। परंतु यह जानकर उनके हृदय पर चोट सी लगी कि ऋण उतारा नहीं बल्कि पहले से दूना हो गया है। उन्होंने अपने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी न उतरेगा। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और कहा, यह एल्बम सेठ साहब से अब मैंने मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान जी झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और अधिक ऊंचा समझने लगे थे। आपने कहानी सुनी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने सब्सक्राइब किया इसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ।